बिहार के गया में गिरा पुल, राज्य में 4 हफ्तों में ऐसी 14वीं घटना। गया बिहार में सोमवार को एक पुल गिर गया और यह राज्य में 4 हफ्तों में के भीतर ऐसी 14वीं घटना है। पीटीआई भाषा के मुताबिक यह पुल गुलसकारी नदी पर बना हुआ था। वह भगवती गांव और शर्मा गांव को आपस में जोड़ता था। एक स्थानीय शख्स के मुताबिक वर्ष 2000 में लालू यादव के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। कौन है बाहुबली शंकर सिंह, जिन्होंने बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय दर्ज की जीत। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एलजेपी आर छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बाहुबली शंकर सिंह जीत गए हैं। साल 2000 में राजनीति में आए शंकर सिंह 2005 में एलजेपी के टिकट पर रुपौली से विधायक बने थे। बिहार लिबरेशन आर्मी के कमांडर रहे शंकर सिंह कई बार रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव हार भी चुके हैं। हाजीपुर में बने मेड इन बिहार जूते पहन रही है रूसी सेना। यूक्रेन से युद्ध लड़ रही रूस की सेना हाजीपुर की फैक्ट्री में निर्मित मेड इन बिहार जूते पहन रही है। इसे लेकर फैक्ट्री के जनरल मैनेजर शिव कुमार रॉय ने बताया, हमने 2018 में यह फैक्ट्री शुरू की थी। ये जूते 40 सेल्सियस तापमान को भी झेलने में सक्षम है। उन्होंने बताया फैक्ट्री में 300 कर्मचारियों में से 70% महिलाएं हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड किए गए जारी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.csbc.bis.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें निवेश करने पर 20,000 माह तक मिल सकता है ब्याज। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त बचत योजना है और इसके लिए ब्याज दर 8.2% है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और इसके तहत कम से कम 1,000 और अधिकतम 30 लाख तक निवेश किया जा सकता है। 30 लाख निवेश करने पर सालाना 2.46 लाख ब्याज मिलेगा, जो हर महीने 20,500 होता है। यूपी की मस्जिद में मिला स्पीकर से आवाज़ आई तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहना, लिखा पत्र। गाजियाबाद यूपी के एक मस्जिद में शनिवार सुबह एक पत्र मिला जिसमें लिखा है, अगर मस्जिद के स्पीकर से आवाज़ आई तो लाशें गिनने के लिए तैयार रहना। उसमें फॉर्म सनातनी व ओम भी लिखा हुआ है। पुलिस ने मस्जिद के आसपास फोर्स तैनात कर जांच शुरू कर दी है। बकौल पुलिस यह किसी की शरारत भी हो सकती है। मुहर्रम जुलूस में हंगामा कर रहे शख्स को उठाकर ले गई यूपी पुलिस, अगले दिन मिला नगनसौ। चित्रकूट यूपी में मुहर्रम जुलूस में शराब पीकर हंगामा करने पर रविवार शाम पुलिस अंशु नामक शख्स को उठाकर थाने लाई, जिसके बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर नग्न अवस्था में मिला है। अंशु के परिजन ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कहा कि अंशु 9 मिनट बाद ही थाने से फरार हो गया था। सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड स्कैम को लेकर जारी की चेतावनी, बताए बचने के उपाय। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड स्कैम को लेकर लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा, स्कैम से सावधान रहें। सरकार ने बताया, जालसाज मैसेज भेजकर यह दावा कर रहे हैं कि आपको रिफंड मिला है। सरकार ने इससे बचने के उपाय को लेकर कहा, अपनी वित्तीय जानकारियां सुरक्षित रखने के लिए आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करें, सतर्क रहें। पीएम ने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर 80 मिलियन नौकरियां पैदा करने की बात कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था ने 80 मिलियन नौकरियां पैदा की है और वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का वास्तविकता से इनकार
करने में लगे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा क्षेत्र में 2020-21 में 12 लाख कम नौकरियां देखी गई, जबकि कृषि में 1.8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। वार्नर ने खुद को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बताया उपलब्ध। चयनकर्ताओं बोले वह रिटायर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास ले चुके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने खुद को चैंपियन ट्रॉफी के लिए उपलब्ध बताया है, जिसके बाद राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा हमारी समझ में वह रिटायर हो चुके हैं। बेली ने कहा तीनों प्रारूपों में वार्नर के शानदार करियर का सराहना की जानी चाहिए। वह पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं होंगे।